हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं 2023 के हिसाब से वो कौन सी कार्स है जिनकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। कार्स जो आपके परिवार को अच्छा सेफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट द कार्स। पहली बात ये कि इन कार्स के बारे में जो बता रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये मत समझिए कि ये कार्स आप रॉकेट बना के चलाएंगे रोड पे और कुछ नहीं होगा। स्पीड इज द फर्स्ट एसेंस और मंत्रा। अगर आप अपने कार की कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे बॉस, तो आप वर्ल्ड की कोई भी कार लीजिए, इंक्लूडिंग वॉल्वो ऑल्सो, या वॉल्वो महंगी लगे तो जीपी कंपस ले लीजिए, इस तरह की कार भी आपको अगर हाई स्पीड क्रैश होगा उस पर नहीं बचा पाएंगे। तो कंट्रोल स्पीड इज द फर्स्ट मंत्रा। एंड नंबर 2, मैं आपको उन कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो प्रूवन है, ना कि उन कंपनियों के बारे में जो अपने आप को स्वयं बोलती हैं कि हमारी कार्स बहुत बढ़िया है, सेफ्टी के हिसाब से उस कार के अंदर 6 एयर बैग्स मिलेंगे, लेकिन सर उनकी बाकी कार्स को अब तक उतनी अच्छी एनकैप में रेटिंग नहीं मिली है। द कार्स प्रूव्ड themselves to be unstable in case of crash test rating, तो इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो जान लेते हैं आप कौन सी कार से। हैचबैक सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सर हैचबैक सेगमेंट में ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स की टियागो विच इज़ अ 4 स्टार रेटेड कार। हालांकि इस कार के बारे में डिस्क्लेमर है कि ग्लोबल एनकैप ने बोला है 64 किलोमीटर के ऊपर अगर क्रैश टेस्ट होता है तो कार कैन नॉट विथस्टैंड द फर्दर लोडिंग्स। इसका मतलब कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं है कि जो आप सोचें कि अगर इम्पैक्ट अगर 64 के ऊपर जाने, मानिए 80 की स्पीड पे अगर एनकैप में कभी क्रैश टेस्ट रेटिंग होती ना, तो बॉस ये कार जो 4 स्टार लेके आई है 2 स्टार के साथ बहुत नीचे आ जाती, हो सकता है 1 स्टार भी आ जाती। तो पहली चीज़ है। लेकिन अगर उससे भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो सर्टेनली टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप 5 स्टार रेटेड गोल्ड स्टैंडर्ड कार टाटा एल्ट्रॉस, ये कार के बारे में आप देख सकते हैं। इस कार के अंदर ये जान लीजिए टाटा मोटर्स ने इंजन में भी अब ट्यूनअप किया है और तकरीबन 3 साल हो गए हैं अब एल्ट्रॉस को भारतीय मार्केट में इंजन में ट्यूनअप हुआ है। पहले के मुकाबले आपको नॉइज और वाइब्रेशन और कम मिलेगी इन द भारत स्टेज 6 सेकेंड फेज नॉर्म्स। तो ये कार पहले के मुकाबले और बेहतर हो गई है और इस कार को सर्टेनली आप लोग देख सकते हैं। और एल्ट्रॉस टीसीए में भी अवेलेबल है, वो भी आपकी एक निगाह हो सकती है। तीसरी कार होंडा कार्स इंडिया की जैज़ है। अब जैज़ अब प्रोडक्शन बंद हो रही है, अगर किसी डीलर पर मिल जाती है तो वो कार को आप देख सकते हैं। तो टाटा टियागो हो गई, टाटा एल्ट्रॉस हो गई और होंडा कार्स इंडिया की जैज़ हो गई। 3 कार्स आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्रॉसओवर सेगमेंट में सब 4 मीटर के अंदर। तो सर टाटा मोटर्स की पंच बेहतरीन कार है 5 स्टार रेटिंग के अंदर, और टाटा मोटर्स की पंच के भी इंजन में कंपनी ने ट्यूनअप किया है और इस कार को भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये कार पहले के मुकाबले और बेहतर हो गई है, स्टाइलिश है, कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है, इंग्रेस के हिसाब से, इग्रेस के हिसाब से फैमिली के सीनियर मेंबर्स आसानी से इंग्रेस कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स की आप पंच देख सकते हैं। अगर आपके मन में है कॉम्पैक्ट सेडान तो उस केस में होंडा कार्स इंडिया की अमेज स्कोडेन 4 स्टार और टाटा मोटर्स की टिगोर स्कोडेन 4 स्टार, ये 2 कार्स आपकी निगाह पे हो सकती है। फिर मूव करते हैं साहब मिड सेडान सेगमेंट में। तो मिड सेडान सेगमेंट में स्कोडा की स्लाविया 5 स्टार रेटेड कार, फॉक्सवैगन फर्टुस 5 स्टार रेटेड कार एंड ऑल न्यू होंडा सिटी 5th जनरेशन एशियन एनकैप ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। स्लाविया और वर्टस को ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। बहुत ही बढ़िया कार्स हैं। हालांकि आप जान लीजिए स्लाविया का क्रैश टेस्ट हुआ है, वर्टस का नहीं हुआ है, बट एक ही प्लेटफॉर्म पे है। स्लाविया वर्टस होगी, कोशाक टाइगन होगी, इसको आप वो एसयूवी में होगी, बताऊंगा आपको। लेकिन सेडान में ये 3 कार्स आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें मैंने सियाज इंक्लूड नहीं करी, इसमें मैंने वर्ना इंक्लूड नहीं करी। कैसे इंक्लूड कर लें, आप जानकार होंगे उसके बारे में। फिर बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के बारे में। उस केस में मारुति सुजुकी ब्रेजा 4 स्टार रेटेड कार। आपको उससे अच्छी कार चाहिए टाटा मोटर्स की नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार। उससे भी अच्छी कार चाहिए सेफ्टी में, क्योंकि कार में साइड एयरबैग कर्टेन एयरबैग अभी नहीं आते हैं, तो आप देख सकते हैं महिंद्रा XUV 300। और जो इसका टर्बो GDI नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, वो बॉस माशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको सब चीज़ें मिलती है। एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और 5 स्टार रेटिंग मिलती है। ऑल्दो इंटीरियर्स भी मैं मानता हूँ कि अब आज की तारीख में थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन बॉस कार सर्टेनली चलाने के हिसाब से और कैबिन में स्पेस के हिसाब से आपको बढ़िया प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल होगी। तो ये 3 कार्स आपकी निगाह पे हो सकती है। हालांकि आप बोलेंगे रेनो की काइगर भी है, निसान की मैग्नाइट भी है, 4 स्टार रेटेड कार है, लेकिन समहाउ जिस हिसाब से निसान का सर्विस नेटवर्क बड़ा लिमिटेड रह गया है,
तो वो मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एंड समहाउ मेरी पसंद भी काइगर है एज अगेंस्ट निसान मैग्ना। काइगर का जो सस्पेंशन है, काइगर का जो स्टीयरिंग फीडबैक है, काइगर का जो, अब आप देख सकते हैं काइगर में एयरबैग्स भी ज़्यादा आते हैं, 4 एयरबैग हमने स्टैंडर्ड कर दी हैं। काइगर इज़ अ बेटर कार एज अगेंस्ट निसान मैग्ना। अगर आप उस प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये कार्स आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं साहब मिड एसयूवी सेगमेंट में। मिड एसयूवी सेगमेंट में स्कोडा की कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन। Certainly, I would put these cars better, much better as against आप अगर कंसिडर करना चाहते हैं हुंडई की क्रेटा के मुकाबले, किया के सेल्टॉस के मुकाबले, इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, दीज आर द बेटर कार्स। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को भी इस कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। ग्रैंड विटारा इज what based on the same platform as what Maruti Suzuki Brezza is, लेकिन इस कार में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और ग्रैंड विटारा का जो सस्पेंशन है, ग्रैंड विटारा की जो हैंडलिंग है वो ब्रेजा के मुकाबले बेहतर है। सेम फॉर टोयोटा हाईराइडर ऑल्सो। और साथ में MG एस्टर, बिल्कुल MG ZS EV यूरो एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेके आ चुकी है। MG एस्टर को आप लोग देख सकते हैं। एस्टर से भी हालांकि मैं डिस्क्लेम कर देता हूँ, एस्टर में जो रियर सीट में लेग रूम है वो थोड़ा सा लिमिटेड लगता है एज अगेंस्ट कुशाक टाइगन, एज अगेंस्ट ग्रैंड विटारा, वो एक बात है। और एस्टर की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, लेकिन एस्टर इज अ कार विच यू कैन ड्राइव इन अ रिलैक्स वे, तो आपको वो कार पसंद आएगी। थोड़ा सा उससे ऊपर आते हैं फुल साइज एसयूवी के अंदर, तो सर उस केस में महिंद्रा की XUV 700, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यू कैन नाउ एक्सपीरियंस टू ड्राइव इन। बेहतरीन कार है। स्कॉर्पियो एन हो गई, बहुत ही बढ़िया कार है। और सर टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी, ऑल्दो हैरियर एंड सफारी आर नॉट बीन क्रैश टेस्टेड, जिस हिसाब से JLR का प्लेटफॉर्म है आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब नई हैरियर भी आ रही है 2023 मार्च में रेड एडिशन के अंदर, जिसमें कंपनी आपको एडैस के फीचर्स भी देगी, नया आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करेगी, तो अच्छी कार है। और अगली कार है मॉरिस गराजेस की हेक्टर, एंड लेट मी टेल यू, हेक्टर इज अ ब्यूटीफुल कार बॉस। इट्स नॉट लाइक सफारी, हैरियर, XUV 700। दिस कार आपको संक्षेप में जानो, ये कार है कंफर्ट के हिसाब से। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है सिटी यूसेज में, हु आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम फीचर्स, हु आर लुकिंग फॉर स्टाइलिंग, MG हेक्टर आपको बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। ये कार को आप देख सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से, ऑल्दो हाई स्पीड पे वाली हैंडलिंग नहीं मिलेगी जो SUV कार्स की होती है, पर ये कार के भी अच्छे डायनामिक्स है और 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन, एडैस सब कुछ आपको मिलेगा। MPV कार्स में मैं एक ही कार पे बेट करता हूँ, वो है ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस। महिंद्रा मरासो अब रही नहीं है तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। मारुति XL6, एर्टिगा, किया कारेंस ठीक ठाक है अपने हिसाब से, लेकिन सर्टेनली अगर आप बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं अव्वल नंबर की तो थोड़ा सा ये कार्स अभी नीचे हैं। ऑल्दो द कार्स आर लोडेड विद एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स, और कारेंस बहुत चलाने में ना बहुत ही बेहतरीन कार है कंफर्ट के हिसाब से। थोड़ी सी बिल्ड अगर उस कार की बढ़िया हो जाती ना, आई एम टेलिंग यू दिस कुड हैव बीन अ ड्रीम कार इन द 10 to 20 लाख बजट। स्पेस बढ़िया है, फीचर्स बहुत बढ़िया है, सेफ्टी फीचर्स बहुत बढ़िया है, चलाने में बढ़िया है, और इंजन की नॉइस, वाइब्रेशन सब कुछ उस कार में आपको बढ़िया लगेगा। लेकिन थोड़ी सी बिल्ड और अच्छी होती तो एक बात होती। तो सर ये सारी कार्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। बाकी कार्स के बारे में और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, www.mycarhelpline.com वेबसाइट पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलेगा न्यू कार्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, डिस्काउंट ऑफर्स, और कोई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए, come down to My Car Helpline forum so as to take an expert opinion. I hope you like in this video. If in case yes, support it, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.